बराबर के हिस्सों में इस तरीके से कि ए का जो पोर्शन बच गया है और अंदर वाला वो दोनों सेम है। सो हमने एक बॉक्स बनाया, बड़ा बॉक्स, उसके अंदर हमने एक छोटा बॉक्स बनाया। हेलो, जो स्क्रीन जो पे शो बना करो। चुके हैं वो अपने स्क्रीन के ऊपर। Hello everyone. What happened? मैम यू आर ऑडिबल। Okay. उसको दिखा सकते हैं। जो जो बना चुके हैं वो प्लीज अपना बॉक्स जो है वो स्क्रीन हाँ के ऊपर दिखा दीजिए। अदील, अगर आपको आवाज नहीं क्लियर सभी तो अपनी ऑडियो कनेक्ट कीजिए। सभी अपने अपने जो है मुझे दिखाइए कैसा बनाया है। See? सभी अपने अपने वीडियो ऑन करके मुझे दिखाइए। ऐसे बनाया है। ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड। हमें जो ए वाला पोर्शन है उसको टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ए पोर्शन को टू इक्वल, आप सभी लोग, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। हाँ, ये प्लीज एवरीवन म्यूट योर म्यूट। हाँ, तो मैम इज इट राइट? ए वाले पार्ट्स को हमें टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यस यस करेक्ट। हु इज दिस? सैयद आई थिंक। हाँ, इसे जो ए पार्ट को है वो उसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू हैव 30 सेकेंड्स। एंड प्लीज शो मी कि किस तरीके से किया है उसको टू इक्वल पार्ट्स में। सभी के वीडियोस ऑन नहीं है एंड सोना नहीं है, सभी को ही करना है। मेरी आवाज आ रही है? सभी का हो गया? एंड नेक्स्ट बी पार्ट को हमें थ्री इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। सी सभी ने ऐसे किया है, लाइक दिस। ए पार्ट डिवाइडेड इन टू। Okay, let me see. Okay, Akarshan is showing. आपका वीडियो क्लियर नहीं है। हाँ, this is A is correct. Now divide B into three parts. This is not coming. Hello, am I audible? Then B into three parts. आपको जो B वाला पार्ट है वो थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। Done? Now you have to divide C part in four equal parts.
C part in 4 equal parts. Done. Let me see four equal parts. Okay. 4. This is not equal part. Akarshan is correct. Yes. Wait. Hello. मैंने कर दिया है उनको एडमिट. हाँ हाँ हाँ. Now we have to divide fourth part in 7. D part in 7 equal parts. 7 equal parts. D part in 7 equal parts. हाँ. नहीं, वहां पे मुझे कोई शो नहीं कर रहा. हाँ तो वो मैंने कर दिया. Yes. Done. सभी ने कर लिया. Yes, I am telling you, Pinky. Let me see. हो गया. Fourth part in 7 equal parts. Yes. Akarshan done correctly. Rishabh, we have to make this square. ये स्क्वायर हमें बनाना है. एंड इस पे ए पार्ट को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. बी वाले पार्ट को जो है 3 इक्वल पार्ट्स में. सी वाले पार्ट को जो है 4 इक्वल पार्ट्स में. एंड डी को 7 इक्वल पार्ट्स में. Where are you, Rahul? Let me see. हाँ. Rahul, third one is not correct. C1. C जो है सभी का सही नहीं है. C इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है. C is like this. C here is C. देख पा रहे हैं? This is C. You have to make like this. And seventh one, where is seventh? मुझे दिख नहीं रहा है seventh किसी का. आकर्षण का करेक्ट है. एंड चीटिंग नहीं करना है किसी का. हाँ करेक्टली. अभी बाकी लोग कर ही रहे हैं.
सी, इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि सभी लोगों ने ये वाला पार्ट इजीली डिवाइड कर लिया होगा, बी वाला पार्ट भी इजीली डिवाइड कर लिया होगा, थर्ड वाला पार्ट सभी का ही इजी नहीं है, सभी ने ठीक से नहीं बनाया है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है। एंड डी वाला पार्ट जो है वो भी सिंपल है, बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिंपल कैसे है। सी, हियर इज डी। अगर ये 6 पार्ट्स में होता तो आप इजीली इसको बना सकते थे कि आप 6 स्क्वायर्स इसके अंदर बना देते, पर 7 इज ऑड नंबर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। विज्ञान, सो जिस तरीके से हमने अपने ब्रेन को ट्रेन किया, हम उसी तरीके से जो है उस चीज को बना पाए हैं, तो इसे कहते हैं ब्रेन ट्रेनिंग। मैंने आपके ब्रेन को पहले इजी वाले पार्ट पे जो है ट्रेन किया, उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट, एंड फोर्थ वाला पार्ट सबसे इजी था, पर आप सभी को लग रहा होगा कि वो सबसे डिफिकल्ट। तो जिस तरीके से हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं उसी तरीके से हम सोचने लग जाते हैं। प्लीज म्यूट योर कॉल्स। हो गया सभी का? Now we start with today's session with life position. What is life position? Anyone know? What is life position? What is happening? What happened? What is this? हाँ, तो लाइफ पोजीशन क्या होती है? Life position is given by Eric. Life position is a part of transactional analysis, and it is given by Eric Berne. You know what is transaction analysis? I will share in the group. I will share in the group. Who is this? Pinky. मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. तो हम जो है बात करेंगे लाइफ पोजीशन की ट्रांजैक्शन एनालिसिस पे, कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो है वो एरिक बेर्ने ने दिया था, एंड ही इज स्टूडेंट ऑफ फ्राइड, जैसा कि आप सभी को पता है। एंड फ्राइड से इंस्पिरेशन लेकर के उन्होंने ट्रांजैक्शन एनालिसिस को डेवलप किया था। नाउ इन लाइफ वी हैव 3 एस्पेक्ट्स: थिंकिंग, बिलीफ and think, belief and action, action. So यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, मैं अभी रुक जाती हूँ। दूसरे लोग होंगे जो सोच रहे जो एक्शन करने में होंगे, या ये सोच रहे होंगे कि मैं जो है अभी यहाँ पे अटेंडेंस लगा लेता हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा। एंड थर्ड वाले होंगे जो अपनी अटेंडेंस लगा करके जा चुके होंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे लाइफ में 3 एस्पेक्ट्स हैं। तो नाउ हम बात यहाँ पे करेंगे अब थिंकिंग की। अब थिंक भी किस तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। 4 तरीके के होते हैं: आई एम ओके, यू आर नॉट ओके,
कुछ लोग होते हैं जो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, जो सपोज हमारा बॉस है, वो बोलेगा कि मैं जो है जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, अब इसके बाद जो है मैं बिल्कुल कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम गलत हो। तो मतलब बॉस जो होता है वो आई एम ओके, एंड सेकेंड वाला यू आर नॉट ओके। सेकेंड वाला जो हमारा एस्पेक्ट्स आ जाता है वो आई एम ओके, यू आर ओके, मतलब दोनों ही भाई दोनों तरफ से जो है पार्टी तैयार है। तो जैसे शॉपकीपर है, अगर आपने शॉपकीपर से सामान लिया कि 50 रुपीज 60 रुपीज का सामान लिया, तो आप ये कहेंगे कि 60 रुपीज का सामान लिया, तो उससे आप बोलेंगे कि भैया ये तो 40 रुपीज का है, आप 40 ले लीजिए। शॉपकीपर बोलेगा नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं मान सकता ये वो। फिर बात आएगी कि आप भी तैयार हैं मैं भी तैयार हूँ, एक काम करते हैं हम लोग 50 पे मान जाते हैं, तो फिर ठीक है चलो 50 पे मान गए। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है, आई एम ओके यू आर ओके, भाई मान गए, दोनों दोनों पार्टी मान गए। अब तीसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, दोनों ही जो है वो तैयार रहने वालों में से नहीं है, ना मैं अच्छा हूँ ना मेरी सोसाइटी अच्छी है। तो इसमें आ जाते हैं वो लोग जो सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, ये सब में। तो इस तरीके से जो है हम सोच सकते हैं, जैसे हम किसी जो सुसाइड करता है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो सोच रहा है कि मैं मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं इस सोसाइटी के लिए वर्थलेस हूँ, यूजलेस हूँ, ना ही ये मुझे पसंद करते हैं, मैं सुसाइड कर लेता। तो ये ठीक रहेगा। तो इस तरीके से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं और किसी की भी नहीं सुनते। एंड फोर्थ वाला जो हमारे पास होता है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, मीन्स कुछ लोग होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। सपोज मैंने नोट्स बनाए एंड मेरी फ्रेंड है, अब वो मेरे ऊपर इतना बिलीव करती है कि भाई जो मैंने लिख लिया चाहे वो मैं गलत ही लिखूं, वो उसको बिलीव कर लेना है कि रुचि बिल्कुल सही लिखती है, एंड जो सामने वाला है वो एकदम गलत मुझे उसी के नोट से फॉलो करना है, वो चाहे गलत लिख ले। तो हियर इज आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। तो डिपेंडेंट है वो किसी और के ऊपर। तो इस तरीके से किसी को कोई डाउट है, कोई क्लियर है? ओके नाउ अब हम इस चीज को जो वर्थलेस फील करते हैं या इस तरीके का होता है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे लाइफ स्पैन को समझने के लिए। किस तरीके से सभी ने तो अपना पेन पेपर रखा हुआ है, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप जो है जो हमारी नॉर्मल एज है, हम लोग कितने साल तक जीते हैं, जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो लोग कितने साल तक जीते हैं? 60, 70, 80, 90, 100 भी हैं, तो कितना जीते होंगे? 70, 80, ओके, 95, 60, हाँ 80, 70, ओके। अभी के टाइम पे जो है वो 60 है कि 60 तक जीते हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी डेथ का कोई वो है नहीं, फिक्स नहीं है। सो यू हैव टू मेक लाइक दिस। 5 से स्टार्ट करना, इतना बड़ा स्ट्रिप होना चाहिए। यू कैन टेक लाइक दिस, पतला सा A4 साइज को हाफ में कर लेंगे तो हो जाएगा। एंड आपको ये 5 से लेके 60 तक जो है काउंटिंग्स लिखनी है, 5, 10, 5, 10, 15, 30, इस तरीके से 25, 5, 10, 15, मतलब 5 का टेबल लिखना है। You have 2 minutes time, please.
हाँ, ये 5, 10, 15, 5 का टेबल लिखना है हमें 60 तक। डन, ओके। नाउ आपकी जितनी भी एज है, सपोज 20, 25, जितना भी एज है, उस पेज को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। सपोज 20 है तो 20 तक का जो पेज है उसे सीजर से कट कर दीजिए या टीयर कर दीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है। तो इतना पार्ट जो है वो काट दीजिए। कर लिया? नाउ हम जो है अपने लाइफ का जो है वो टाइम, कितना टाइम जो होता है वो सोने में गवा देते हैं। कितने देर सोते हैं सभी लोग? 6 आवर्स, 8 आवर्स। एंड अभी तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो है वो सभी लोग अपना ज्यादा सोते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं एंड सुबह तक जो है लेट उठते हैं, 7, 10। तो आप जितना देर भी सोते हैं, तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, सपोज 60 से लेकर के बचा हुआ है, तो आप उसको, आपके पास 40 इयर्स तो फिर भी बचे होंगे। 12 आवर्स, ओके, 40 इयर्स तो होंगे। अभी 20 के भी हैं अगर, या 25 के हैं आप, तो आपके पास जितना भी बचा है आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। कर लिया? क्या नहीं समझ में आया लाव्या? आपके पास जैसे आप 20 इयर्स के हैं, तो आप जो 20 इयर्स हैं उसको कट कर दीजिए। जो आपके पास 20 हैं उसको कट कर दीजिए। एंड आपके पास उसके बाद सपोज 25 है, 20 है और आपने अगर 60 लिया है, तो आपके पास अभी भी 40 इयर्स बाकी होंगे। अगर 40 बाकी हैं तो आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास जितने भी टाइम है उसका जो है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? इसे नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो जो आपके पास बचा हुआ है 15 से 15 इयर्स बचे होंगे, किसी के पास 10 होंगे, जितने भी इयर्स बचे हैं, तो जो हमारा सोने में टाइम गया उसको हटा दीजिए एंड जितना आप ईयर के हो चुके हैं उसको हटा दीजिए। और जो सिर्फ आपके पास बचा हुआ है पेपर में, अगर इतना तो बचा ही होगा, 10, 15, 20 कुछ तो बचा होगा। जितना भी बचा है उसको देखिए कि आप उसमें खाने में, इधर उधर घूमने में, किसी से बात करने में, ये सब करने में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कम से कम 5 साल आपने वेस्ट करेंगे और जो है अभी कर भी रहे हैं। तो जो आपके पास कुछ करने के लिए जो है वो 5 साल ही होंगे मैक्सिमम। अगर कोई जो है साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहा है, कोई यहाँ पर होगा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कंपटीशन जॉब के लिए कर रहा होगा, बहुत सारे बच्चे, तो उनके पास 1 साल 2 साल जो अपना जो टाइम है उसको वेस्ट करने की जगह है, या किसी फ्रेंड से बात करने के लिए, या किसी इधर उधर की एक्टिविटीज में लगाने की जगह, जैसे ये लॉकडाउन है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सोचने की बजाय कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसकी बजाय मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सोच करके जो है वो अपना काम करे। तो इस तरीके से जो मैंने अभी आई एम नॉट ओके ओके बताया था, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं। अगर वो ये सोचने की जगह है वो साइकोलॉजिस्ट या इन सब के पास जाकर के अपना ट्रीटमेंट ले, रेफर करे उसको,
तो उससे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और वो अपनी लाइफ में आगे कुछ कर सकता है। तो एक तो ये हो गया। सभी ने एक्टिविटी कर ली? ओके। तो जो आपके पास टाइम बचा होगा, अगर 15 इयर्स भी बचे हैं, तो उन उस टाइम को जो उस टाइम को जो है उसको हमेशा अपने पास रखिए एंड उसको देखते रहिए कि मेरे पास सिर्फ इतना समय है और मैं इसे यूज कर सकता हूँ, मैं इसे किस अच्छी चीज में यूज कर सकता हूँ। तो इसे हमेशा अपने नोटबुक्स में, कॉपी में या जहां पर भी लगता है उसे संभाल के अच्छे से रखिए। तो इस तरीके से जो होगा तो ये आपको काम देगा। एंड नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रोक्स की, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में स्ट्रोक्स की, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। एंड तो हम स्ट्रोक्स की बात करते हैं कि स्ट्रोक्स क्या होते हैं। 4 तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं, अनकंडीशनल, कंडीशनल स्ट्रोक्स, एंड वी हैव अनकंडीशनल पॉजिटिव एंड अनकंडीशनल नेगेटिव। इस तरीके से हमारे पास 4 स्ट्रोक्स हैं। तो हमें जो है कभी भी किसी को नेगेटिव स्ट्रोक्स नहीं बताना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, कि तुम अच्छा कर सकते हो। जो स्ट्रोक्स हैं वो होते हैं अप्रिशिएशन, कि हम किसी को कितने अच्छे से संगीता, ये जो 3 है, अगर आप डिवाइड करते हैं इसको, आपने 40/3 किया तो आप 8 आवर्स सोते हैं ना। 24 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आप 8 आवर्स सोते हैं। तो मैंने उस 3 को यहाँ पे डिवाइड किया 40/3। 24/3 जो है, आप जितना भी टाइम सोते हैं वो उसका निकल करके आ जाएगा आपका। मैं कहाँ थी? स्ट्रोक्स। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव स्ट्रोक्स जो होता है वो कि आप किसी को अप्रिशिएट करें बिना ही बात का, कि जो है वो बहुत खुश हो, उसे बहुत खुशी मिले, वो बहुत अच्छा करना चाहे। तो हम जैसे अब मम्मी को ही है, मम्मी को बोलेंगे मम्मी आज आपने लंच बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा लगा। अगर कभी मम्मी से खाना खराब हो गया तभी ये चीज बोलो कि मम्मी आज खाना, जबकि उन्हें मालूम है वो चीज खराब है, बट अप्रिशिएट करो कि भाई वो अच्छा है। पापा को जाके गले लगाओ, भाई को बोलो तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मेरा सब कुछ सुनते हो, तुम नहीं होते तो क्या होता, एंड इस तरीके से। तो किसी फ्रेंड को है आप हक कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे मतलब उसको अप्रिशिएट करो जितना हो सकता है। अगर आप ये अप्रिशिएशन सीख जाएंगे, जैसे हम अपने एनवायरनमेंट को लेके, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट से शुरू करना चाहिए। वैसे तो पेरेंट्स से हो जाता है, बट ट्राई कि जब आप एनवायरनमेंट से, वो जिनके पास जो है गार्डन्स होंगे, प्लांट्स होंगे, वो उन्हें मालूम होगा कि प्लांट्स को कैसे बड़ा किया जाता है एंड किस तरीके से उन्हें पाला जाता है एंड ऑल। तो उन्हें मालूम होगा कि वो किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम प्यार करेंगे प्लांट से, अपने एनवायरनमेंट से, तो हमारे अंदर ये चीज आएगी, खुद से पॉजिटिव स्ट्रोक आएगा, मतलब खुद से ही पॉजिटिविटी आनी चालू हो जाएगी कि भाई मैं जब मैं प्यार कर सकता हूँ, प्लांट से प्यार कर सकता हूँ, तो फिर मैं व्हाई डोंट आई ट्राई कि लोगों से भी करूं। तो इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव अनकंडीशनल स्ट्रोक समझ में आ गया? हाँ। तो इसी तरीके से, इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव स्ट्रोक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें ये रहता है ना कि अगर एक वाइट शीट पे आपने एक स्टैंप लगा दिया कि इंसान अच्छा नहीं है, लिख दिया वहां पे अच्छा नहीं है, तो उसमें जो है आप नेगेटिव स्ट्रोक में जो है, अगर आपने ये बोल दिया कि भाई मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक वाइट पेपर है, उसमें स्टैंप लगा दिया, तो क्या आप उसको हटा देंगे?
हटा देंगे, यस नो। ओके, तो उसी तरीके से अगर आपने किसी को बोल दिया कि तुम खराब हो, तुम वर्थलेस हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो हो सकता है वो उस चीज को नेगेटिव ले ले। तो जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि उसको समझाना चाहिए ये बात कि भाई तुम अच्छे हो, इसलिए हमेशा पॉजिटिव स्ट्रोक यूज करो, कभी भी निगेटिव मत यूज करो। ये क्या लिखा है गौरव? फैलाते हैं, आई एम नॉट गेटिंग उसने क्या लिखा है। एंड नाउ मैं आपसे बोलूंगी अब लास्ट एक, हाँ, आपको सबको एक एक्टिविटी करनी है कल मॉर्निंग में, एंड सभी को जो है वो पिक्चर जो है ग्रुप पे सेंड करनी है। आपको एक ट्री को गले लगाना है, एंड ट्री को गले लगाना है। सबसे बड़ी चीज ये नहीं कि जाके लगा लिया, ये फील करना है कि उसको गले लगा करके आपने क्या फील किया। आपको ये चीज भी साथ में लिखनी है, नहीं तो क्या कि लगा लिया, और ऐसे टाइम पे लगाना कि जब वहां कोई ना हो, नहीं तो फिर सभी आप पे हंसने लग जाएंगे, भाई ये क्या नया चालू हो गया है, ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो कल जो है सभी अपना पिक्चर डालेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं सभी का देखूंगी। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना है, मैं ग्रुप्स में लिंक शेयर कर दूंगी। एंड अभी नेक्स्ट आपके पास जो भी काम लास्ट में जो है, जो भी काम पेंडिंग है, सबसे पहले मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम देती हूँ। आपके पास जो भी काम पेंडिंग है उन काम को आप नोट डाउन कर लीजिए। 10 एटलीस्ट 10 होने चाहिए कि जो भी काम पेंडिंग है। जल्दी जल्दी। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट, प्लीज फास्ट। आपके पास जो भी 10 काम है, उन्हें आप, जो भी 10 काम आपके पेंडिंग हैं जो आपने काफी टाइम से नहीं किए हैं, उसको जो है एक कॉपी पे अभी नोट डाउन करना है। कर लिया? एटलीस्ट 10 सैयद। जो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है वो टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एंड मैं लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप जो है ऐड हो जाइएगा। हाँ, जो काम आपके पेंडिंग हैं, काफी टाइम से नहीं किए हैं, जो आपको करने हैं, वो काम आपको लिखने हैं। हाँ, जो भी नहीं लिखा है, जो भी है ड्यू टू लॉकडाउन है या पुराने हैं 1-2 महीने पहले, व्हाटएवर, तो वो आपको जो है लिखने हैं। पेंडिंग वर्क ही लिखने हैं, जो कुछ तो होगा, जो भी पेंडिंग वर्क है, मतलब सभी ने जो है अपने लॉकडाउन का बिल्कुल अच्छे से फायदा उठाया है। Okay, Pinky don't have.
जिसके पास कोई काम नहीं है वेल एंड गुड, एंड जिसके पास है वो नोट डाउन कर ले। ओके, अब जो भी काम आपने लिखे हैं उसमें से जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट काम नहीं है वो हटा दें, नॉट इम्पोर्टेंट है वो हटा दें। जितना भी लिखा हो, 5 हो, 10 हो, 7 हो, जितने भी हो जिसके पास भी, तो उसे जो है हटा दें। कर लिया? अब जो उसमें से अर्जेंट काम नहीं थे वो भी हटा दें। जो उसमें से अर्जेंट काम नहीं है वो हटा दें बिल्कुल। जिसके इम्पोर्टेंट हैं तो अच्छी बात है। एंड फिर उसके बाद जो है जिसके पास में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम बचे हैं, हाँ सभी के इम्पोर्टेंट हैं, जिसके नहीं हैं, जिसने सारे काम, मतलब उसने अपने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। मुझे तो बहुत कम लोगों के काम, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग सारे काम जल्दी जल्दी कर लें, जितने भी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क जो बचा है आपके पास वो अच्छे से करें। एंड लॉकडाउन में सभी ने काफी पढ़ाई भी की होगी अच्छे से। इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, बट इट्स बेटर ना कि उसे अर्जेंट बना लिया जाए, तो जल्दी कर लिया जाए। व्हाई इट इज, हाँ बेटर कि अगर वो काम जो है अर्जेंट नहीं है पर उसे अर्जेंट बना लिया जाए और उसे कंप्लीट कर लिया जाए, तो जब लॉकडाउन ओपन हो तो हमारे पास वो काम ना बचे। अभी तो 1-2 महीने का फिर भी लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है, पढ़ाई सभी की बंद है, तो फिर कोशिश कीजिए कि अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम बहुत कम है एंड काम ज्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो 1-2 साल ही होंगे, तो तो आप सभी लोग जो है अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए एंड डोंट थिंक नेगेटिव। हमारे पास क्योंकि टाइम की कमी है तो कोशिश कीजिए कि हम उसे यूज करें। एंड जो लोग पॉजिटिविटी देते हैं, जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, ऐसा है नहीं कि दुनिया में लोग जो नेगेटिव ना बोलें, जो ना बताएं, वो नहीं होंगे। उनसे दूर भी नहीं हो सकते, क्योंकि दूर जाओगे तो भी इशू हो जाएगा, भाई दूर भाग रहा है। तो कोशिश कीजिए कि उनकी बात जो है वो, बट इग्नोर कि इसने ऐसा बोला था, इसकी बात में जो है मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे अपने काम पे ध्यान देना क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, गुड। तो हमें विनर बन, लूजर नहीं बनना है। सो हाँ, लिसन बट इग्नोर हिम और हर ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड ट्राई करिए कि आप आगे कुछ अच्छा करें। एंड अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, सिंह रुचि, वेट मैं टाइप कर देती हूँ। एंड बाकी की इंफॉर्मेशन जो है आप एमओ केयर के वेबसाइट से देख सकते हैं, www. कि मैं टेलीग्राम लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी।
एंड किसी को कोई डाउट हो तो थैंक यू सो मच रुचि मैम। आई एम श्योर आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप सबके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपना फीडबैक यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक फीडबैक फॉर्म भी देंगे, आप उसको भी फिल कर दीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा, मैंने भी सीखा। आप लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं यूजिंग अनकंडीशनल पॉजिटिव स्ट्रोक्स, हमने वो भी सीखा। And I'm sure this session was really useful. So we'll see you all tomorrow. मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सभी लोग अपना ट्री वाला पिक सेंड करना मत भूलिएगा। ये निकिता बना देगी। Yeah, absolutely. We'll see you all tomorrow. हम आप सबको कल के सेशन में मिलेंगे। Okay, thank you. Tomorrow is Sunday, Monday के सेशन में मिलेंगे। Okay, bye bye. हाँ Bye. करके बाल तो इधर रखिए मेरे पास।